औषधियों के निर्माता। नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आयुर्वेद संसार, जहां हम बात करते हैं सेहत की, वो भी प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से। आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो शरीर, मन और जीवन शैली को संतुलित रखकर हमें स्वस्थ और निरोग बनाता है। तो आइए आयुर्वेद संसार में शुरू करते हैं सेहत से जुड़ी खास बातचीत। आज बात करेंगे स्किन डिसीज यानी त्वचा विकार। ऐसी समस्या है जिनमें खुजली, दाने, लालपन, जलन या त्वचा पर संक्रमण जैसी दिक्कतें होती हैं। खान पान और लाइफस्टाइल का इस पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि हम समय रहते इसे समझें और सही तरीके से संभालें। और इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर JK पांडे जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सबसे पहले तो डॉक्टर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आयुर्वेद की नज़र से स्किन डिसीज को किस तरह से समझ सकते हैं? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि आयुर्वेद में स्किन की बीमारियों के, त्वचा रोगों का बहुत ही व्यापक रूप से वर्णन है। आयुर्वेद में त्वचा रोगों को सामान्यतः कुष्ठ कहा जाता है, लेकिन असल में कुष्ठ का मतलब केवल लेप्रोसी, कोढ़ रोग नहीं है। कुष्ठ का मतलब है कुष्णात् वपुः इति कुष्ठम, अर्थात जो रोग शरीर को विकृत कर दे, उसका रूप रंग खराब कर दे, उसी को हम कुष्ठ कहते हैं। तो इसमें लगभग सारे ही स्किन डिजीज का समावेश हो जाता है, आयुर्वेद ने ऐसा बताया है। तो आयुर्वेद में स्किन यानी कि त्वचा जो है ये मांस धातु की उपधातु है, और आयुर्वेद के अनुसार त्वचा की जो है वो 7 लेयर्स होती हैं, और इन्हीं 7 लेयर्स के किसी लेयर्स में रोग होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि भासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, त्वग्वेदिनी तथा 7 रोहिणी, मांसधरा, सप्तमी, परिकीर्तिता, ये 7 स्किन की लेयर्स होती हैं। और इन्हीं 7 में से किसी 1-2 में या जितने भी अलग अलग रोग हैं, इन्हीं में स्किन के रोग होते हैं। आयुर्वेद में 18 प्रकार के कुष्ठ यानी कि त्वचा रोग बताए गए हैं। सर, आयुर्वेद में जो त्वचा विकार है, कितने प्रकार के होते हैं ये? देखिए ऐसा है कि पहले भी मैंने बताया है कि आयुर्वेद में त्वचा रोगों को कुष्ठ में शामिल किया गया है। तो आयुर्वेद में 18 प्रकार के स्किन के रोग यानी कि कुष्ठ बताए गए हैं। उनमें से जो सबसे बड़े और बड़ी मुश्किल से ठीक होने वाले रोग होते हैं, उनको हम लोग महाकुष्ठ कहते हैं, और उनकी संख्या 7 है। उसके अलावा 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं जो आसानी से ठीक होने वाले रोग हैं। तो 11 और 7, इसका मतलब कि टोटल 18 प्रकार के कुष्ठ यानी कि त्वचा रोग आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो आमतौर पर जो रोग ज़्यादा त्वचा के हम लोग देखते हैं, पाए जाते हैं, उनमें तो फंगस यानी कि दाँत खाज, ये तो हम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक्जिमा ये बहुत होता जाता है। सोराइसिस आजकल बहुत मिल रहा है। और फिर सफ़ेद दाग यानी कि विटिलिगो, ये भी खूब मिलते हैं आजकल। मस्से हो जाते हैं स्किन पर, और इसके बीच जो खुजली और फोड़े, फुंसी, एब्सेस, मुहासे, अर्टिकेरिया, ये रोग तो खूब मिलते ही हैं। झाई हम लोग अनेक समय पर चेहरे पर देखते ही हैं, और हर्पीज़, ये रोग भी स्किन के मामले में ज़्यादा पाए जाते हैं। सर, किसी भी बीमारी में कह सकते हैं, डिसीज में सबसे ज़रूरी जो होता है वो खान पान होता है। तो स्किन डिसीज में क्या खान पान करना चाहिए? देखिए ऐसा है कि स्पष्ट है, और हम सब इस बात को जानते भी हैं कि किसी भी रोग के होने का मुख्य कारण है त्रिदोष। हम सब जानते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जितने भी रोग हैं ये इन्हीं तीनों दोषों के कारण ही होते हैं। कोई एक दोष ज़्यादा, कोई एक दोष कम, लेकिन उनमें तीनों दोष ही होते ही हैं। तो ऐसा ही स्किन के मामले में भी है। तो जिस भी दोष के ज़्यादा होने से वो रोग होगा, उस दोष के लक्षण उसमें की आ जाएंगे। तो उन्हीं लक्षणों के आधार पर हमको आगे अपना खान पान भी ध्यान रखना होता है। कि जैसे कि अगर कोई वात दोष के कारण से हुआ है, तो उसमें आपको त्वचा में रूखापन दिखेगा, त्वचा फटती सी दिखेगी, दरारें पड़ेंगी, पपड़ी निकल रही है, ऐसा होगा। तो ये समझना है कि ये वात दोष इसमें ज़्यादा है। अगर आपकी स्किन कहीं से लाल हो गई है, जलन हो रही है, पानी निकल रहा है, कुछ रिस रहा है, पस बन रहा है, मवाद बन रही है, बदबू आ रही है, फुंसी जैसी हो रही है, तो इसका मतलब है कि शरीर में पित्त दोष के ज़्यादा बढ़ने से ये बीमारी हो रही है। अगर खुजली बहुत ज़्यादा है,
जहाँ रोग है वहाँ की चमड़ी को मोटी सी हो गई है, उसका रंग अलग बदल गया है, तो ये है शरीर में कफ दोष के कारण से वो त्वचा रोग हो रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और फिर इसी के हिसाब से उन दोषों को शमन करने के हिसाब से हमको अपना खान पान रखना है। जैसे अगर जो ऊपर बताए गए वात दोष के लक्षण हैं तो क्या करना है कि खाना थोड़ा गर्म खाएं, चिकनाई वाले पदार्थ खाएं, घी खाएं, खिचड़ी खाएं, शकरकंद, भीगे हुए बादाम, गुनगुना दूध के साथ लें। घर का मक्खन और मिश्री मिलाकर ये भी आप खा सकते हैं अगर रोग आपको वात के कारण हो रहा है। अगर आपके शरीर के त्वचा रोग में पित्त के लक्षण हैं तो क्या करना, तो आपको ठंडी चीज़ खाना है। घी खा सकते हैं, मूंग की दाल खाएं, लौकी, तुरई, परवल, ये सब्जियां प्रयोग करें। खीरा, नारियल पानी, अनार लें, नाशपाती भी ले सकते हैं, सेब ये तो लेना ही है। सौंफ ले सकते हैं, जौ की रोटियां खाएं, जौ का सत्तू खा सकते हैं, पुराना चावल ये ज़रूर खाएं। तरबूज ये भी अच्छा होता है पित्त रोगों के लिए, तो ये सब आप ले सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि आपके शरीर में त्वचा में जो रोग हुआ है उसमें कफ के लक्षण ज़्यादा हैं तो क्या करना है कि भोजन थोड़ा गुनगुना ही लेना है, ठंडा नहीं लेना। जौ आप ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, रागी की रोटियां खा सकते हैं, मूंग की दाल ये आपके लिए अच्छी है, मसूर की दाल खा सकते हैं, अदरक लीजिए, काली मिर्च किसी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी आपके लिए बहुत अच्छी है, और हरी सब्जियां ये आपको जरूर लेना चाहिए। सत्तू बहुत फ़ायदेमंद है आपको कफ के द्वारा होने वाले त्वचा रोगों में। इसके अलावा भुने चने यह भी आप कफ द्वारा होने वाले त्वचा के रोगों में खा सकते हैं। सर, आयुर्वेद में किन औषधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे अच्छा लाभ मिले? जी, ऐसा है कि आयुर्वेद में त्वचा रोगों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनमें अनेक और बहुत ही प्रभावशाली औषधियां हैं। आप उनको किसी योग्य वैद्य के परामर्श से अपने दोष दूष्य और रोग के अनुसार से ले सकते हैं। जैसे कि नीम घनबटी, गिलोय घनबटी, भंवरेश्वर खदिरारिष्ट, भंवरेश्वर गंधक रसायन, तालकेश्वर रस, महामंजिष्ठादि काढ़ा, हरिद्राखंड, चर्म रोगांतक कैप्सूल आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा सारीवाद्यासो बहुत अच्छी औषधि है, इनका भी प्रयोग आप वैद्य के परामर्श से ले सकते हैं। त्वचा पर लगाने के लिए भी बहुत सारे औषधि तेल हैं और लेप भी हैं, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि नीम तेल है, सर्वसुलभ है, महामरीच्यादि तेल ये बहुत अच्छा तेल है। चेहरे पर झाई दाग के लिए कुंकुमादि तेल बहुत अच्छा तेल है, इसको रात में लगा सकते हैं। तुवरक तेल कुष्ठ रोगों में और स्किन के बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छा है। गंधक द्रुति ये है बहुत अच्छा योग है लगाने के लिए। इसके अलावा भंवरेश्वर जात्यादि तेल आदि भी आप वैद्य के परामर्श से लगा सकते हैं और अपने स्किन डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो डॉक्टर साहब से मिली अहम जानकारी साफ बताती है कि स्किन डिसीज को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समय रहते सही आदतें अपनाना है इसका सबसे बड़ा समाधान है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता।